है। अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो यहाँ सब चलाऊ चीजें हैं, एक भी टिकाऊ चीज नहीं है। सब चलाऊ हैं, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपना कमाया धन हो, सब चलाऊ हैं। आज जिस घर के बाहर हमरे आपके नाम का नेम प्लेट लगा है, मरने भर हम लोग को दीजिए, सबसे पहले नेम प्लेट ही चेंज होगा। सबसे पहले घर बदलेगा, मकान बदलेगा, इंसान बदलेगा, व्यवहार बदलेगा। इसीलिए जीवन में एक चीज लेकर जाइए जो कभी बदलने वाली नहीं है। वो क्या है? भगवान का नाम का धन लेकर जाइए। बाकी जितने धन हैं इसको कमाइए, पर दिमाग के एक कोने में बिठा कर रखिए कि हमारे इस शरीर के पिंजरे से ये प्राण की चिड़िया निकली, इसके बाद ही ये शरीर पर लदे हुए धन का हिसाब किताब होना शुरू हो जाएगा। अगर माई ने दोनों कान में झुमका पहना है और दुई भाई हैं तो कहेंगे एक तुम धरो और एक हम धरेंगे। माई कब फुकाएंगी, कब स्मशान कब ले जाया जाएगा, ये हिसाब तो बाद ही में हुई। अब पहले हिसाब करो कितना गहना माई के तन पर शोभ रहा है, और जितना है पहले ही बराबर में जाएगा, एक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। भैया सांस के रहते तक ही शरीर की कीमत है, हमारी कीमत है। जिस दिन यह सांस छूटी इस शरीर से, फिर इस शरीर को कोई 4 घंटे भी अपने पास रखने वाला नहीं है। इससे बड़ा सत्य संसार का दूसरा कोई नहीं है। आज कोई झूठ मूठ में चाहे जितना कर दे तो आपके बिना हम मर जाएंगे, अरे कोई नहीं मरता भाई साहब, सब जीते हैं। किसी के लिए आज तक कोई मरा है क्या? बहुत प्रेम करने वाले, अगर पुत्र का साथ जुट जाए तो माँ भी रोते रोते जिंदगी गुजार देती है, पर उसके पीछे वो भी चल दे, ऐसा होने वाला नहीं है। माँ से प्यार करने वाले बेटे के साथ से अगर माँ का साथ छूट जाए तो बेटवा भले रो लेगा, पर माई के पीछे वो भी प्राण त्याग दे, ऐसा होने वाला नहीं है। उसी प्रकार मेरे भैया इस संसार में सब बढ़िया है, मिलिए, प्रेम निभाइए, व्यवहार करिए, पर इस दिमाग में बिठा कर रखिए मेरा असली साथी कौन है। आपको जीवन में जब दुख मिलता है तो आपको सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? सबसे पहले जोर से बोलिए, भगवान की आती है ना। क्यों? ये जितने लोगों को आपने सुख के समय फोन करके इनवाइट किया था अपने घर की पार्टी में, अब इनकी याद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि इनमें से एक भी अब मेरी मदद कर पाने वाला नहीं है। अब एक दरवाजा नजर आता है, कौन सा? भगवान का। जिन भगवान को हमेशा दुख में याद करते, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार हो, जब उसके घर में सुख की बेला हो तो आपको जिंदगी में एक फोन ना करे, और जब दुख आए तो सीधा आपके दरवाजे की घंटी खटखटाए। 2-4 बार ऐसा हो तो आप उससे कभी टोकेंगे कि नहीं टोकेंगे? ईमानदारी से बताइएगा, कभी टोकेंगे ना? भाई तुम केवल दुख पड़ता है तभी मुसीबत में आते हो, वैसे तुम साल भर दिखाई नहीं पड़ते हो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब हम भगवान के साथ वही व्यवहार करते हैं तो क्या हमारे ठाकुर जी नहीं सोचते होंगे, बताओ कितने हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। सुख होता है तो मुझे भूल जाते हैं, और दुख पड़ा है तो सबसे पहले फिर चले आए। फिर भी ये इतने कृपालु है कि ये तब भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। मैं कई बार एक घटना सुनाती हूँ कि एक मजदूर नीचे काम कर रहा था, 3रे-4थे मंजिल पर उसका मालिक खड़ा था। वो दूर से आवाज लगा रहा है, पर ये मजदूर अपने काम में इतना मशगूल है, सुन ही नहीं रहा। तो अब मालिक को लगा कि कुछ इसकी तरफ फेंकूं तो शायद ये मेरी ओर देखे। तो मालिक ने ऊपर से खड़े होकर एक का सिक्का फेंका। उसको लगा ये जरूर देखेगा कि ये सिक्का मेरे पास कहां से आया, किसने फेंका। आपके पास कोई कुछ फेंके तो एक बार तो देखना बनता है ना, अरे किसने दिया। इस मजदूर ने सिक्का उठाया, जेब में रख लिया और अपने काम में बिजी हो गया, व्यस्त। तो मालिक को लगा शायद छोटा सिक्का था, इसीलिए गौर नहीं किया। इसने अब 2 का सिक्का फेंका। अब इस बार भी मजदूर ने सिक्का उठा के जेब में रख लिया, अपने काम में व्यस्त। मालिक को लगा अच्छा और बड़ा सिक्का फेंकता हूं, 5 का सिक्का फेंका।
धन्य है ये मजदूर भी, फिर 5 का सिक्का भी जेब में रख लिया, एक बार नहीं देखा कि बार बार मुझे कौन सिक्का दे रहा है, अपने काम में व्यस्त। अब मालिक को लगा कि ये सिक्का फेंकने से मेरी ओर देखने वाला नहीं है, तो अब क्या किया गया, अब मालिक ने ऊपर से दुख की एक छोटी सी ईंट फेंकी, ईंट इतनी बड़ी, जैसे खोपड़ी पे टन से ईंट आके लगी, अब ये ऊपर देख रहा कौन हमको मारा है। अरे भाई साहब 2 मिनट पहले देख लेते तो ये दुख की ईंट तुम्हें लगने वाली नहीं थी। भगवान के तरफ से हमारे कर्मों का लेखा जोखा निकाला जाता है। ये जो दुख मिलते हैं ना, ये वही दुख हमारे कर्मों के कारण एकत्र हुए ये ईंट है, जो हमें बीच बीच में मिलता रहता है। जब तक ये ईंट नहीं मिलेगी, सर पे ठोकर नहीं लगेगी, तब तक हम ऊपर मालिक को देखने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहा गया भैया, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर हम और आप सुख में भी अपने ठाकुर को याद करने लगे तो मेरे प्रभु को भी हमसे वही प्रेम होगा जो हमारे हृदय में उनके प्रति अल्प है ना, वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, वो और बढ़ेगा। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। ये राम नाम का रस है भैया, और एक बार इस रस को जो पी ले, जिसने इसकी कद्र समझ ली और जान गया मेरी मीरा माँ की धरा, वो जीवन भर कहता है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये वो प्रॉपर्टी है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है, ये कभी घटता नहीं है, ये नित्य प्रति बढ़ने वाला राम नाम का धन है। एक संत अपने छत पर खड़े होकर हजारी माला देखी है, जिसमें 1000 मन के होते हैं, वो लंबी सी माला होती, जैसे हम जो जपते हैं उसमें तो 108 होती है, उसमें 1000 दाने होते हैं, 1001 दाने। ये ऊपर से बैठे बैठे छत से नीचे लटका दिया, उस छत पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, तो अपनी 1000 दाने की माला छत से नीचे लटकाई, अब खींचना शुरू किया। एक बार में 60-70 मोती खींच गए राम, फिर खींच गए राम। एक आदमी ने कहा महाराज ये कौन सा तरीका है राम नाम जपने का? अरे राम राम एक एक मन के पर किया जाता है। संत ने कहा अरे मूर्ख आदमी, राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सको लूट लो, फिर मौका मिले कि न मिले। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। भिलनी पी एक बार, राम रस भिलनी पी एक बार, राम रस शबरी पी एक बार, राम रस शबरी पी एक बार। द्वार पे आ गए पालनहार, द्वार पे आ गए पालनहार, द्वार पे आ गए पालनहार, द्वार पे खाए
बार राम रस मीरा पी एक बार, राम रस मीरा पी एक बार राम रस मीरा पी एक बार, जहर में आ गए रे करतार जहर में आ गए रे करतार, जहर में आ गए रे करतार शहर में आ गए रे करतार, जहर का अमृत बन गया मीरा की हो गई जय जयकार जहर का अमृत बन गया मीरा की हो गई जय जयकार, राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। और ये सांवरी सरकार की जय हो। ओ राम रस द्रौपदी पी एक बार राम रस द्रौपदी पी एक बार, राम रस द्रौपदी पी एक बार राम रस द्रौपदी पी एक बार, सभा में आ गए जग रखवार सभा में आ गए जग रखवार, सभा में आ गए जग रखवार सभा में आ गए जग रखवार, चीर की ढेर लगा दी द्रौपदी की सुन ली करुण पुकार चीर की ढेर लगा दी द्रौपदी की सुन ली करुण पुकार, राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार, हरी रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया हरी रस जिसने पी लिया राम रस जिसने पी लिया हरी रस जिसने पी लिया राम रस जिसने पी लिया जरा दोनों हाथों को ऊपर करिए और तालियों के साथ करिए हरी रस जिसने पी लिया उसका